इंग्लिश ग्रामर चैनल, जहां आज हम लोग एक और टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। टेंस में जो 12 टेंस है, सब में सबसे अधिक क्रिटिकल पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कभी समझेंगे नहीं। और आशा करते हैं कि जब आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज ही आप पास्ट परफेक्ट टेंस को क्लियर करेंगे, या जो भी डाउट होगा वो आज ख़त्म हो जाएगी आपको। हम लोग पहले इसके पहचान में है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था अथवा ई थी लगा होता है। या था अथवा ई थी का प्रयोग आपको बहुत कम जगह पढ़ने को या देखने को मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम लोग इसके रूल में हैं, रूल भी बड़ा, इसका अन्य जो रूल है उसका बिल्कुल एक अलग रूल में आता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्लिक आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात ये जो रूल है आपका, इसका प्रयोग आप करेंगे कहाँ, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये जो रूल है हमारा, हम उसका प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो जब वाक्य में एक के बाद एक दो काम हो और दोनों काम एक दूसरे से मिलता ना हो, दोनों में कोई मिलावट ना हो, मिलन ना हो, तो वहां पे हम लोग इस रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे आइए एक दो उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है आपका, मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे। अब हिंदी वाक्य अंत में देखिए कि चुका था, चुके थी, चुके थे में एक चुके थे लगा हुआ है, तो फटाक आपको पकड़ लेना है कि वाक्य आपका किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। लेकिन अब मामला फंस रहा है कि हम लोग दो जो वाक्य है उसमें पहले हम किसका प्रयोग करेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिसका जो काम पहले हुआ है उसका प्रयोग हम लोग पहले वाक्य में करेंगे और उसी के साथ हम हैड का भी प्रयोग करेंगे। ये जानना जरूरी है आपको कि जो काम वाक्य में दो काम हो रही है, उसमें से जो काम पहले होगा उसके साथ हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको लेकर के जाएंगे। ये जो रूल होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते। तो दोनों में से पहले कौन काम हुआ, मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे, अर्थात पिताजी मेरे आने से पहले जा चुके थे, तो पहले ये काम हुआ, अर्थात हम लोग पहले उसको लेके आएंगे। तो फादर हैड, अब वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, गो वेंट गॉन। तो फादर हैड गॉन पहले का, यहाँ पहले का बिफोर और बाद का आफ्टर। तो फादर हैड गॉन बिफोर अब आई, मेरे आई आना का काम, तो कम का दूसरा रूप तो केम। वह कब का बन गया। एक और देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। फिर देखिए पहले क्या काम हुआ, डॉक्टर साहब को आने से पहले मरीज चल बसे थे, तो जो चले गए उसको पहले लाइए। मरीज पेशेंट, द लगाइए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जहां पर सिंगल वाक्य हो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे। आइए हम लोग अब उसको भी देखते हैं। अब और उदाहरण में है, जैसे राम पढ़ चुका था,
यहाँ तो सिर्फ एक ही वाक्य है। आप इसको फिर कैसे बनाएंगे? प्रायः लोग बना कैसे देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, भैया बना दो। लेकिन ये बनाने से आपका जो ग्रामेटिकली जो वाक्य है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर बनेगा कैसे? अर्थात अगर इस पैटर्न पे आप बैठाएंगे, इस रूल पे बैठाएंगे तो क्या हो गया? राम हैड पटना का रीड का तीनों रूप रीड ही होता है, तीसरा रूप रीड, राम हैड रीड। लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है वाक्य ये मेरा। फिर ये बनेगा कैसा? तो फिर आपको याद रखना होगा एक और नोट में कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य अगर जहां पर सिर्फ एक ही वाक्य हो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द राइट ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? राम रेड, राम रेड, ये करेक्ट हो गया। ये वाली वाक्य आपकी गलत हो जाएगी। तो आज के बाद शायद ये जो हेड का भूत है ये खत्म हो गया होगा और अब आप प्रॉपर ढंग से पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हम एक और उदाहरण को देखते हैं। वह लिख चुकी थी। फिर से कहेंगे, प्रायः बना क्या देते हैं लोग? सी हैड रिटेन। बस फंस जाइएगा यहाँ पे, वाक्य आपका गलत हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गया। अब आपको इसको बनाने क्या है? सी लिखना का दूसरा रूप, राइट का दूसरा रूप हो गया रोट, सी रोट। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि आज के बाद फिर से आपको हेड के प्रयोग में, हेड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं।